बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत से कई तरह की घमासान की खबरें सामने आई है। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के मुंगेर जिला अध्यक्ष राजेश जैन और बीजेपी महामंत्री के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर बीजेपी गुटों में बट गई है। तो मामला केवल आईटीसी के यूनियन का है और जहाँ तक जो है उस पर हमला नहीं हमला या किसने किया नहीं किया, मेरा एक सीधा मानना है कि किसी भी तरह हिंसा का कोई स्थान किसी चीज में नहीं है। सड़क हो या संसद हो, हिंसा से कोई चीज हल नहीं होती है। इसलिए आईटीसी में शमसी जी पर हमला हुआ तो भी निंदनीय है, जो उसमें फिर पिटा गए वो भी निंदनीय। वहाँ जो झड़प हुई मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता और यही वजह है कि मैंने तो खुद अपने प्रदेश प्रवक्ता के आवास पर जाकर के मैंने इस हमले की निंदा की जो सभी अखबारों में छपा है। आज भी मेरे पास उसकी कतरा नहीं है, आप मांगेंगे तो दे दूंगा। मैंने इस हिंसा का समर्थन कहाँ किया है। इसलिए यह सब आरोप बेबुनियाद है और इन सब बातों में कोई दम नहीं है। वहाँ के यूनियन में या वहाँ के पदाधिकारियों के संपर्क में रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। 100 बात की एक बात इतनी ही है कि यह बिल्कुल एक चुनाव के समय में और 6 महीना 7 महीना बाद दिसंबर की घटना को इस अगस्त में जाकर के रिलीज करना, जब चुनाव सर पर हो तो यह पार्टी और वो भी पब्लिक डोमेन में डालना। अगर आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष में कमी है या जिला अध्यक्ष गड़बड़ कर रहे हैं या जिला अध्यक्ष पार्टी से गड़बड़ी कर रहे हैं, पार्टी से अलग हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इसकी सीधी शिकायत जो है आपको प्रदेश नेतृत्व में करना है। आप हमारे जिला महामंत्री हैं, आपको तो पूरा अधिकार है, आप प्रदेश नेतृत्व में जाइए, उस बात को रखिए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। आपने इसको करने के बजाय क्या हासिल करना चाहा और उस पर से आप उसको एडिट कर देते हैं ताकि बस वो आप ही की बात रहे, आपके हिसाब से लोग समझ जाएं कि भाई जिला अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं। एडिटेड है, प्योरली एडिटेड है, यह सत्यापित वीडियो नहीं है। ये पूरी तरह से एडिट कर करके काट छाट कर करके दिग्भ्रमित करने के लिए यह दिया गया है। और इसमें जो जो लोग लगे हुए हैं, आज तो अखबार में आ गया, उसमें जो मैंने कहा है कि फलाना फलाना लोग लगे रहते हैं, वो तो खुद ही अखबार में आके बोल रहे हैं कि इनके अध्यक्ष बनने के समय से हम इनके विरोधी रहे हैं, वो उसके पहले से विरोधी रहे हैं। तो ये तो एक पूर्वाग्रह से प्रेरित काम वो तो खुद बता रहे हैं, उसमें हमारे कुछ बहस करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा कर्मयोगी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के मंच के तले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो भी उपलब्धियां, हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उसके लिए जगह जगह हम लोग बैठ के कर रहे हैं रोज कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए कि आज बाजार में आप देखिएगा तो पोस्टर छाया हुआ हर जगह। आज आपको उपस्थिति मुंगेर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की नजर आएगी, क्योंकि सबको साथ लेके चलना। मैं तो विरोधी मानता ही नहीं हूं, कोई विरोधी नहीं। जो आज मेरे विरोध में भी खड़े हैं वो अपने आप कार्यक्रम के आधार पर ठीक हुए। हालांकि इस वायरल ऑडियो को लेकर राजेश जैन ने सफाई भी दी है। जैन ने कहा है कि फोन पर एक फॉर्मल बातचीत और ऑडियो का एक छोटा हिस्सा काटकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। 7 महीना पुराना वायरल वीडियो नहीं, वो ऑडियो है, उसका आना और उसका अधूरा आना, उसको एडिट करके, उसको काट छाट करके उसको प्रस्तुत करना, यह निश्चित रूप से हताश विपक्ष जो है उसके हाथ में कुछ लोग अगर खेलने लगते हैं तो यह उसी का एक परिणाम है। तो अब सवाल है कि मैं विपक्ष को इसमें दोष देने की स्थिति में इसलिए कि नहीं हूं कि यह ऑडियो वायरल तो उन्हीं ने किया ना जिससे मेरी बातचीत हो रही है। तो वो मेरे महामंत्री हैं कृष्ण कुमार गुप्ता जी, तो वो हमारे जिला के महामंत्री हैं। उन्होंने एक निज संवाद को जो 2 राजनीतिक साथियों में होता है, जो आईटीसी यूनियन के अंदरूनी लड़ाई जो वहाँ यूनियन की चल रही है, जो 7 महीना 6 महीना पुराना मामला है, वो आईटीसी चुनाव से संबंधित उसमें बातें हैं, उसको लेकर के ये बातें वहाँ पर आ रही हैं और बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें आती हैं। तो वो उससे जुड़ा हुआ मामला है और उसमें कुछ है नहीं। वो केवल कि किसी माने पार्टी की छवि को धूमिल करना और पार्टी के साथ साथ उसमें मेरी छवि को भी धूमिल करने का ये कुत्सित प्रयास है। इससे आगे ये कुछ टिप्पणी करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है।
देखिए ऐसा है कि यदि मान लीजिए कि मेरे ऊपर आरोप है, चलिए, तो आप इसकी शिकायत जो है प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, अनुशासन समिति बैठी हुई है, आप उसके अंदर में ले जाएंगे कि भाई जिला अध्यक्ष ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो उस पर एक्शन लेंगे ना, कि आप उसको दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वो भी काट करके, जिला अध्यक्ष की बात को काट करके, मानिए बताना चाह रहे हैं कि ये उसमें जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं महोदय कि मेरा परिवार जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का परिवार माना जाता है। इस नाते तो विपक्षी लोग भी हम लोगों के अंदर अंदर इज्जत करते हैं कि भाई नहीं, ये प्योर, ये शुद्ध जनसंघी परिवार है, हमारा तो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित है। इसमें किसी को छोड़ के जाने और करने की बात नहीं है। हम लोग हास परिहास में कुछ कर लें, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, तो आपका तो पद से बड़ा कद है, तो फलाना है, तो आप ऐसे हैं, तो आप तो लोकप्रिय हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आए दिन कहते हैं कि आप फलाना चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन क्या ऐसा किया? क्या अगर राजद में ही जाने की बात जैसा कि आरोप लगा रहे हैं होता, तो जो उपचुनाव हुआ था जिसमें हमारे आदरणीय विश्वनाथ गुप्ता जी जीते थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे ना, वो राजद में शामिल हुए, वो जीत भी गए। उस समय भी लोगों ने कहा था, बहुत हल्ला उड़ा था कि मेरे बारे में, कि वो तो जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या लड़ा? क्या मैं गया? क्या कोई निष्ठा कम हुई क्या? वो तो बहुत अच्छा अवसर था, जाना होता चल जाते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ तपे तपाए लोगों को नेतृत्व खुद चयन करता है। आप नेतृत्व के चयन पर भी दोष उठा रहे हैं। आज हमारे एक मित्र हैं प्राण नंदन जी, उन्होंने अखबार में बयान दे दिया कि मैंने तो प्रदेश नेतृत्व को पहले ही कह दिया था। भाई बहुत बड़े आप तो नजूमी हैं, आपने पहले कह दिया था, आपकी बात प्रदेश नेतृत्व नहीं माना। भाई आप इतने ही योग्य हैं तो प्रदेश नेतृत्व तो आपको कहीं रखने योग्य नहीं मान रहा। तो इस तरह से हताश लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम इनके विरोध में पहले से हैं। तो द ट्री कम इन द कोर्ट। वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमरीश सिंह उर्फ डिक्की ने कहा है कि राजेश जैन विरोधियों के साथ मिलकर पार्टियों की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं। ये मामला भाजपा संगठन से संबंधित है और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, हमेशा से इनकी तोड़फोड़ की नीति रही है और भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अभी प्रदेश में प्रवक्ता हैं, उनके विरुद्ध इस ऑडियो में प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा साजिश के तहत उनको मरवाने की कोशिश की गई। इसमें उनको राजद के कुछ नेताओं का भी साथ होने की बात उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उनके राजद के एक वरिष्ठ और उच्च नेता से बात हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के विरुद्ध साजिश रची जा रही है एक वर्तमान में जिला अध्यक्ष के द्वारा। संगठन जब ये नगर अध्यक्ष थे उस टाइम भी ये संगठन की तोड़फोड़ में लगे थे और अभी जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की मर्यादा के विरुद्ध, पार्टी के संस्कारों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के मुंगेर में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन लोगों की आत्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, वो इनको किसी न किसी तरह साइड करने के लिए तुले हैं और संगठन को ध्वस्त करने की कोशिश माननीय जिला अध्यक्ष के द्वारा, वर्तमान जिला अध्यक्ष राजेश जैन जी के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि मैं जिला अध्यक्ष बना था तो आईटीसी यूनियन के बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि आईटीसी में वर्षों से चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरह का आरोप लगा के बहुत सारे लोग मेरे पास आए मिलने के लिए। बहुत लोगों ने कहा कि आप आईटीसी यूनियन में अब चुनाव कराइए, आप ही के पार्टी का व्यक्ति हमारे यहाँ अध्यक्ष है। देखिए, इसको दो दृष्टिकोण से देखना होगा। जो इसमें आरोप लगा है और हमारे आदरणीय शमशी जी हमारे प्रवक्ता हैं, पार्टी लेवल पर वो हमारे प्रवक्ता हैं, लेकिन आईटीसी यूनियन में वो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से वो अध्यक्ष हैं। तो दोनों दो बातें हैं, ये यूनियन की अंदरूनी लड़ाई है। और जिनसे मेरी बात हो रही है, कृष्ण कुमार गुप्ता जो हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की थी हमारे से कि हम या आप, उन्होंने हमको भी कहा था कि हम लोग क्या यूनियन के अध्यक्ष नहीं बन सकते, हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। और उसी को लेकर के ये चर्चा चल रही है, जिसमें ये बातें हम लोगों की चल रही है, जो एक जिसको आप दोस्ताना कह लीजिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अति विश्वासी व्यक्ति के साथ बातें, ये बिल्कुल एक निजता की बातें हैं जो राजनीतिक स्तर पर होते रहती है। इसका कोई बहुत फलाफल नहीं होता है।
कहने के लिए तो वो सज्जन खुद कह रहे हैं कि हमको भी जो है तेजस्वी जी ने बुलाया, मैं नहीं गया। तो भाई साहब मैंने भी उनको कहा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं भी तो नहीं गया, ये भी मैंने कहा, लेकिन उन्होंने काट दिया वहाँ से। मैंने भी कहा कि हम भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने आवाज़ को काट दिया वहाँ से, और ऊपर से भी काट दिया, नीचे से भी काट दिया, एडिट करके। और इस तरह से केवल यह भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की नीयत से किया गया है। चूँकि वो जहाँ से आ रहे हैं उनके यहाँ यह हादसा हो चुका है कि भाजपा में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने में रह करके वो उनके यहाँ राजद में जाके चुनाव जीते, तो सत्ता तो लुभाती है भाई, तो ये सब चीज़ चलता है। ये किसी का ऑफर मैं बुरा नहीं मानता, अगर किसी ने उनको कहा कि भाई आप राजद में आ जाओ, वो नहीं गए, अच्छी बात है। मुझसे भी कहा गया कि आप आ जाओ, मैं नहीं गया। कोई भी बोल सकते हैं, किसी पार्टी के लिए बोल सकते हैं। कुछ लोग निर्दलीय बोल देते हैं कि आप तो बहुत बड़ा, आपका पद से बड़ा कद है, तो आप चुनाव लड़ जाइए। ऐसा थोड़े, बहुत से राजनीतिक साथी बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, तो इसका यह अर्थ थोड़े हो गया कि वो उसमें चले गए। आप किस निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं? पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मुझे इस बात का गर्व है अपने प्रदेश के नेताओं में कि उनके कुशल नेतृत्व में इस कोरोना काल में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जितने मंच मोर्चा जो प्रकोष्ठ हैं हमारे यहाँ सजग हैं। महिला मोर्चा बहुत मजबूत, किसान मोर्चा काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हमारे अल्पसंख्यक साथी जुड़े हैं, और हमारे राष्ट्रीय इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरी तरह से जुट करके काम कर रहे हैं। पहली बार इस कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, फीड द नीडी कार्यक्रम हमारा चला, और हमने इस पूरे इसमें एक उल्लेखनीय हमने इसमें सफलता पाई। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ नामचीन कार्यकर्ताओं ने जो है लोगों के बीच में पीड़ित मानवता की सेवा उन्होंने की, रसद सामग्री बांटी, मास्क बांटा, सैनिटाइजर किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो घर ही घर सैनिटाइजेशन का काम करवाया। तो इतने देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे साथ, पूरी पार्टी एक मोर्चे पर खड़ी है, एक फ्लोर पर खड़ी है। कहीं कोई इसमें कोई विवाद और शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन 4-5 लोग हर जगह होते हैं, राजनीति तो चीज़ ही ऐसी है, उसमें तो ये चलता रहता है कि कोई फलाना है, कोई फलाना है। मेरे यहाँ कोई गुटबाजी भी नहीं। अपना मुंगेर के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अपना मुंगेर की टीम भी लिपि सिंह के शानदार काम के लिए उन्हें बधाई देती है। इसके तहत मुंगेर नगर निगम को गंगा कॉरिडोर स्वच्छता सर्वेक्षण का मुंगेर का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुंगेर का बेरोजगार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।